आइए तो आज के कक्षा में मैं पुनः 2023 हेतु अति महत्वपूर्ण गेस प्रश्न लघुत्तरीय अर्थात सब्जेक्टिव प्रश्न का लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके साइंस का गेस कंप्लीट हो चुका है, सोशल साइंस का भी गेस कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 5-5 करके आपको अपलोड करते रहूँगा और आपके पास तक पहुँचता रहेगा। तो ये वीडियो आप तक पहुँचे जितना जल्दी हो सके, इसके लिए आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितना जल्दी हो सके मेरे वीडियो अपलोड करते समय ही आप तक पहुँच जाए। ओके, आइए तो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन जो है इस पर हम चर्चा करेंगे और 10 प्रश्न मैं ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, पुनः 5 लेकर आया हूँ और आज ये भी 5 आपका कंप्लीट होगा। बस हमारे साथ अंत तक बने रहिए। ये जरूरी नहीं है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे पढ़ लीजिए, बस सुनिए एक बार। सुनने के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि हमको याद नहीं हुआ। आपको कॉन्सेप्ट में निश्चित रूप से एक बार में हम बैठा देंगे, समझ रहे हैं ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि अति भारण, ओवरलोडिंग, अति भारण किसे कहते हैं। आइए तो अति भारण किसे कहते हैं, कितने आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूं कि विद्युत परिपथ में बहुत ऐसे उपकरण जुड़े रहते हैं जिनकी शक्ति काफ़ी अधिक होती है, जैसे विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, इन सब की शक्ति काफ़ी अधिक होती है। इन उपकरणों में जब एक साथ हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो परिपथ से होकर क्षमता से अधिक धारा का प्रवाह होने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, अति भारण कहते हैं। तो कोई भी चीज क्षमता से अधिक बोझ लेकर चलता है तो क्या होगा, हानि होगा, क्षति होगा, खतरा हो सकता है, होगा कि नहीं होगा। कोई ट्रक है, ट्रैक्टर को ही लीजिए, एक ट्रैक्टर है जिसका क्षमता है कि 1 टन, मान लेते हैं 1 टन बोझ लेकर वो चल सकता है। आप उस पर 1.5 टन लाद दीजिए, क्या वो कितना दूर तक जाएगा, जाते जाते चक्का भड़केगा, इंजन आपका साथ नहीं देगा, खतरा होना ही है, होगा कि नहीं होगा। आप ही लीजिए कि आप 50 केजी क्षमता है कि लेकर अपने माथा पर आगे बढ़ जाए, आप 1 क्विंटल लाद लीजिए, रास्ते में रह जाइएगा कि नहीं रह जाइएगा, वही जो छितरा जाइएगा। तो ठीक वैसा ही है तार भी हर एक क्षमता का आता है। मान लीजिए तार का क्षमता है कि 100 एम्पियर विद्युत धारा का प्रवाह कर सके, कहीं 200 आप प्रवाहित कर दिए तो क्या हो जाएगा, तार टूटेगा या गलेगा। इसी को हम कहते हैं अति भारण, ओवरलोडिंग। क्लियर हुआ। तो ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में पूछ दे तो आपको याद पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, बस ओवरलोडिंग देखिएगा। ओवरलोडिंग, आवश्यकता से अधिक लोड जब पड़ जाए तो उसे ओवरलोडिंग कहते हैं। क्लियर हुआ। आइए प्रश्न नंबर 2 है कि लघु पथन अर्थात शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं, लघु पथन किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ, जब गर्म तार तथा ठंडा तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो वैसी स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, जिससे उनसे होकर अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगता है। यह घटना क्या कहलाएगा, लघु पथन कहलाता है। देखिए यहाँ लघु पपन हो गया, इसको हम लिख देते हैं आपको लघु पथन। क्या कहलाता है, लघु पथन। इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है। कब शॉर्ट सर्किट क्या है, लघु पतन किसे कहते हैं, जब गर्म तार ठंडा तार आपस में सटेगा तो सटते ही उस परिपथ का जो प्रतिरोध होगा एकदम कम हो जाएगा। जब प्रतिरोध कम होगा तो धारा का प्रवाह अधिक होगा, अर्थात रोकने वाला कोई है ही नहीं, तो जाने वाला मानेगा, हो नहीं मानेगा। तो रोकने वाला कम हो गया, कमजोर पड़ गया तो धारा का प्रवाह ज़्यादा होने लगेगा, जिससे घटनाएं घट सकती है, तार टूट जाएगा, आग लग सकता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़िए। तीसरा प्रश्न हमारा है कि बीओटी यूनिट किसे कहते हैं।
बीओटी यूनिट किसे कहते हैं? तो देखिए, उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए गए विद्युत ऊर्जा का पाठ्यांक जिस यूनिट द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे बीओटी यूनिट कहते हैं। आप सबके घर में बिजली बोर्ड लगा होगा, मीटर जिसे कहते हैं। आपके घर में कितना बिजली का खपत हुआ वो मीटर बता देगा, बताएगा ना। और उसी मीटर के आधार पर जो जांच करने आता है बिल आपका कि कितना उपयोग किए हैं, तो उसके हिसाब से आप पैसा अदा करते हैं। तो कैसे? वही मीटर, उसी मीटर में बीओटी यूनिट लगा रहता है, और वही बीओटी यूनिट आपके संपूर्ण घर में जो उपयोग किए जाते हैं विद्युत का खपत जो होता है उस सारे खपत को बता देता है। उसी को हम कहते हैं बीओटी यूनिट। इसका पूरा नाम होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या होता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि बीओटी यूनिट का पूरा नाम बताइए, तो उस समय क्या लिखिएगा? बीओटी यूनिट का पूरा नाम होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। अब एक बीओटी यूनिट बराबर कितना होगा? तो एक बीओटी यूनिट बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है एक बीओटी यूनिट बराबर। आ गया? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? तो देखिए कितना आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ कि विद्युत बल्ब के अंदर से हवा निकाल दी जाती है। जो पहले से हवा भरी हुई है उसको क्या कीजिए? बाहर निकाल दीजिए। अब जब वो एकदम रिक्त हो गया, खाली हो गया, तो उसमें निष्क्रिय गैस भर दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हवा की उपस्थिति में यदि फिलामेंट से धारा प्रवाहित कराई जाए तो गर्म होने के बाद वह ऑक्सीकृत होगा, क्योंकि पहले से ऑक्सीजन है उसमें, तो ऑक्सीकृत हो जाएगा, और ऑक्सीकृत होकर आपका फिलामेंट क्या हो जाएगा? चूर चूर हो जाएगा, टूट जाएगा। टंगस्टन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अतः टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। क्लियर हो गया? यदि निष्क्रिय गैस नहीं भरिएगा तो आपका टंगस्टन टूट जाएगा, और निष्क्रिय गैस उससे ऑक्सीकृत नहीं होने देता है। पांचवा और अंतिम प्रश्न हमारा है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं? रेसिस्टेंस। प्रतिरोध का अर्थ होता है रेसिस्टेंस, रुकावट डालने वाला, रोकने वाला। तो परिभाषा देखिए, चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को आर द्वारा सूचित करते हैं। किस अक्षर से? आर से। और इसका ऐसा ही मात्रक ओम है, बहुत भी आई है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी पूछेगा प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक किसे कहते हैं, क्या है, कितना होता है? तो क्या लिखिएगा? ओम। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम। इसे ऐसे सूचित किया था, ओम का ये संकेताक्षर है ओम। ठीक है? तो आर, आर क्या है आपका? तो आर प्रतिरोध है। अब देखिए यहाँ बता दिया हूँ कि आर बराबर कितना होगा? आर बराबर होता है भी बटा आई। आर बराबर भी बटा आई। अब यहाँ आर क्या है? प्रतिरोध है। भी क्या है? विभवांतर है। और आई क्या है? विद्युत धारा है। इसको याद रखिएगा। ठीक है? ये 5 प्रश्न आज आपका बिल्कुल कंप्लीट। यदि ध्यान से सुने होंगे तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपका एकदम कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। हो गया ही होगा, आगे नहीं हुआ है, एकदम हो गया होगा। ठीक है? इससे भी बेहतर ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक आप इसे और भी कंप्लीट करके रखिए। जब ही आपका कंप्लीट होगा मेरा दूसरा वीडियो आएगा पुनः 5 क्वेश्चन लेकर। ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।